नमः संस्कृता साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृतम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम डॉक्टर बाबू राम सक्सेना की जो पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका है उसी के आधार पे कारक विचार का अध्ययन कर रहे हैं। कारक विचार में हम कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का अध्ययन कर रहे थे और द्वितीय विभक्ति में हमने गति बुद्धि प्रत्यावसानार्थ शब्द कर्मा कर्म कारामणि कर्ता साड़ो कर्म यानी इस सूत्र का अध्ययन किया और इसके अंतर्गत जितने वार्तिक आए थे सबका अध्ययन किया। फिर इन्हीं वार्तिकों में अध्ययन करते समय फिर कुछ अपवाद सूत्र द्वितीय विभक्ति में दिए हुए हैं कि जो सूत्र हमारा था गति बुद्धि, ये कहता था जो साधारण अवस्था का कर्ता होता है अर्थात जो अणिजंत अवस्था का कर्ता होता है, जब हम उस वाक्य को प्रेरणार्थक बनाते हैं अर्थात ऋजंत अवस्था में जब वाक्य बनता है तो उसमें जो है उसका जो कर्ता होता है वह कर्म हो जाता है। और कहीं कहीं कुछ वार्तिक सूत्र भी थे कि जहाँ कर्म भी होता है और करण भी होता है। हमने क्रम से सारे वार्तिकों का भी अध्ययन कर लिया। अब इसी क्रम में आगे दिया है कुछ अपवाद। कुछ अपवाद में हमने इसके पहले एक सूत्र पढ़ा था निहोर्न। निहोर्न सूत्र हमारा कह रहा था कि जब नी और वह धातु के प्रकृत अवस्था का जो कर्ता होता है, प्रकृत अवस्था यानी साधारण अवस्था, साधारण अवस्था यानी अणिजंत अवस्था का जो कर्ता होता है वह जो है क्या होता है, जब प्रेरणार्थक वाक्य बनाते हैं तो कर्म ना होकर के करण हो जाता है। अब तक हमने सूत्र पढ़ा कि अणिजंत अवस्था का जो करता है वह अणिजंत में कर्म होता है, लेकिन कुछ वार्तिक दिए थे जैसे भच्छेर अहिंसा अर्थस अभिवादी दृश्यो आत्मने पदे वेची वाच्यम दृशेश चा जल प्रभृति उपसंख्यानम। तो इतने वार्तिक की कहीं कहीं ये वार्तिक जो है कर्म भी कर रहे थे करण भी कर रहे थे विकल्प से, यानी ऋजंत में अणिजंत का जो करता है वह अणिजंत में विकल्प से कर्म हो रहा था, यानी कहीं कहीं कर्म और करण दोनों लग रहा था। कर्म कारक यानी द्वितीय विभक्ति, करण कारक यानी तृतीया यानी द्वितीय और तृतीया का प्रयोग हो रहा था। लेकिन कुछ अपवाद दिए थे, उन अपवादों में जो निहोर्न हमारा था यह कह रहा अगर नी धातु आ जाए और वह धातु आ जाए तो ऐसी दशा में जो साधारण अवस्था या प्रकृत अवस्था या अणिजंत अवस्था का जो कर्ता होता है वह जब प्रेरणार्थक में हम बनाते हैं यानी ऋजंत में जब हम उसको बनाएंगे तो वह कर्ता कर्म ना हो करके बल्कि करण हो जाएगा। यानी ये अपवाद कह रहा कि कर्म नहीं होगा बल्कि वहाँ करण कारक होगा अर्थात वहाँ तृतीय विभक्ति लग जाएगी। और इसके अंतर्गत हमने सूत्र में उदाहरण भी पढ़ा था भृत्य भारम नयति वहति वा। और जो इसके अंतर्गत एक उदाहरण था, जैसे इसके अंतर्गत कौन सा उदाहरण हमने पढ़ा था, लिखा गया था कि भृत्यः भारम नयति वहति वा, यानी भृत्या इसमें करता है, सेवक जो है भार यानी बोझे को ले जा रहा है ढो रहा है, अथवा वा का मतलब अथवा, यानी यहाँ नयति में नी धातु है और वहति में वह धातु है। अब निहोर्न सूत्र में नी और वह धातु दोनों आ गई। अब कह रहे हैं कि इसका जो साधारण अवस्था या अणिजंत अवस्था का ये जो करता है यह जो है क्या होता है, जब हम इसको प्रेरणार्थक वाक्य बनाएंगे तो इसका जो ये करता है यह करण में हो जाएगा। तो करण में होने के कारण यहाँ भृत्येन हो जाता, भृत्येन हो जाएगा। बाकी वाक्य वही रहेगा भारम। और यहाँ नयति वहति को जब हम प्रेरणार्थक वाक्य बना रहे हैं तो जब ये क्रिया प्रेरणार्थक में जाएगी ऋच प्रत्यय जुड़ने के कारण नायति और वह का क्या हो जाएगा वाहयति, नायति वाहयति वा। ये वाक्य हमारा बना, ये वाक्य हमारा किससे बना था, निहोर्न सूत्र से। लेकिन इसी निहोर्न का जो है एक वार्तिक सूत्र दे दिया गया है, इसी निहोर्न पर भी एक वार्तिक दिया गया नियंत्र कर्तृकस्य वहेर निषेधा। ये वार्तिक हमारा कह रहा है कि यदि जो है क्या हो कि वह धातु का जो करता है वहेर यानी वह धातु का जो करता है वो क्या है कि वह धातु का जो करता यदि नियंत्री स्वयं नियंत्रण करता हो, स्वयं हाँकने वाला हो, वह माने वहन करना ढोना। तो कह रहा है यदि वह धातु का जो कर्तृकस्य करता है नियंत्री स्वयं नियंता हो या स्वयं हाँकने वाला हो
तो जो ऋजंत अवस्था में प्रकृति अवस्था का कर्ता होता है वह कर्म ही होगा। ध्यान से समझिएगा इस वार्तिक को। निहोर्न पर इन्होंने एक वार्तिक दे दिया कि यदि वह धातु का जो कर्तृकस्य यानी कर्ता है नियंत्री स्वयं नियंता हो, स्वयं हाँकने वाला हो, तो क्या हो जाएगा कि ऋजंत अवस्था में जब हम ऐसे वाक्य को ऋजंत अवस्था में बनाएंगे यानी प्रेरणार्थक वाक्य जब बनाएंगे तो उसका जो कर्ता होता है उसमें कर्म ही होगा। अब तक ये हमने निहोर्न में सूत्र पढ़ा, नी और वह धातु के अरिजंत अवस्था का जो कर्ता है वह कर्म ना हो करके करण होगा। जैसे भृत्यः भारम नयति वहति वा, यह हमारा अरिजंत अवस्था का वाक्य है, अरिजंत अवस्था का वाक्य या साधारण अवस्था का वाक्य है और इसका कर्ता भृत्यः में प्रथमा विभक्ति लगा है कि साधारण अवस्था के कर्ता में प्रथमा होता है, तो यहाँ प्रथमा विभक्ति भृत्यः में है। लेकिन जब हम इसको प्रेरणार्थक वाक्य बनाए, ऋजंत में बनाया, तो ऋजंत में क्या हो गया, नी और निहोर्न सूत्र कह रहा है कि नी और वह धातुओं का जो कर्ता होता है जब ऋजंत में बनता है तो वह जो है क्या हो जाता है, करण हो जाता है। जब करण हो गया तो यहाँ भृत्यः की जगह भृत्येन हो गया, करण कारक तृतीया विभक्ति लग गई और नयति वहति क्रिया में ऋच प्रत्यय जुड़ के प्रेरणार्थक बनी नायति वाह्यति। लेकिन ये सूत्र हमारा वार्तिक नियंत्रित कर्तिकस्य वहर निषेधः कह रहा है कि यदि वह धातु, कौन सी धातु याद रखिए, केवल वह धातु, वह धातु का जो कर्ता है, केवल ऐसी धातु आ जाए वह धातु मतलब वहन करना, ढोना, वह धातु का अगर कर्ता स्वयं नियंता हो या स्वयं हाँकने वाला हो, वह धातु का जो कर्ता यदि है स्वयं हाँकने वाला है तो वह जो है ऋजंत अवस्था में क्या हो जाएगा, केवल कर्म ही होगा। अब यहाँ वार्तिक इन्होंने दिया नियंत्रित कर्तिकस्य वहर निषेधा। अब तक यहाँ वह धातु का जो कर्ता है वह प्रेरणार्थक वाक्य बनाने पर करण हो रहा था, लेकिन ये वार्तिक कह रहा है यदि वह धातु का कर्ता स्वयं नियंता हो तो वह क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक में केवल कर्म होगा। इतना ही समझिए। जैसे इसके अंतर्गत हम उदाहरण से समझते हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है उदाहरण हमारा वाहारथम वहंती, ऐसा उदाहरण हमारी किताब संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में दिया हुआ है। वाहारथम वहंती दिया है। वाहा क्या है, मालिक। मालिक जो है, वाहा का अर्थ क्या होता है, वाहा का मतलब मालिक या स्वामी। मालिक जो है क्या है, रथम वहंती, रथ को चला रहा है, रथ को हाँक रहा है। मालिक क्या कर रहा है, रथ को हाँक रहा है। अब वहंती जो यह वह धातु है, वह धातु है ना, वह धातु क्या है, वाहा जो मालिक हैं वो क्या कर रहे हैं, रथ को हाँक रहे हैं, बहुवचन में है, तो ये वह धातु है। वहंती में कौन सी धातु है, वह धातु। अब वह धातु है और नियंत्रित कर्तृकस्य वहर निषेधा सूत्र हमारा कह रहा है कि वह धातु का जो कर्ता यदि स्वयं नियंता हो तो क्या हो जाएगा, वह धातु का जो कर्ता है यदि स्वयं नियंता हो, स्वयं हाँकने वाला हो, तो ऐसी स्थिति में उसका जो कर्ता है वो क्या होगा, केवल कर्म होगा। अब यह साधारण वाक्य है, ये साधारण अवस्था का कर्ता है, ये साधारण अवस्था का कर्ता है वाहा। वाहा सूत सारथी या मालिक, इसका अर्थ होता है सूत यानी सारथी होता है या मालिक होता है। तो ये मालिक जो हैं क्या है, रथ को वाहंती हाँक रहे हैं। अब वह धातु का कर्ता यहाँ कौन हो गया, वाहा हो गया। वहंती क्या है, क्रिया है, किसको हाँक रहे हैं, रथ को हाँक रहे हैं, रथ हमारा कर्म हो गया। कौन हाँक रहा है, वाहा हाँक रहा है, वाहा हमारा कर्ता हो गया। किसी भी काम को करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है, तो वाहा हमारा कर्ता हो गया। अब वाहा रथम वहंती ये हमारा साधारण अवस्था या ऋजंत अवस्था का वाक्य है। इसी को जब हम प्रेरणार्थक वाक्य बनाएंगे तो प्रेरणार्थक में क्या हो जाएगा, कह रहा है प्रेरणार्थक में ऋजंत अवस्था में कर्म होगा, तो वाहा का वाहन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाहन, द्वितीय का बहुवचन हो जाएगा। वाहन
रथम। अब वहंती परस्मैपदी में है, ऋच प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारी ये धातु प्रेरणार्थक बन जाएगी, तो हो जाएगा वाहयति। क्या हो जाएगा? वाहयति। वाहन रथम वाहयति। जो सारथी है, मालिक है, वो रथ को चला रहे हैं, रथ को हाँक रहे हैं। तो हो गया ना कि यदि वह धातु का जो कर्ता है वह स्वयं नियंत्रण करता है या नियंता है या स्वयं हाँकने वाला है, किसी काम को करने वाला अगर वह स्वयं है, तो उसका जो साधारण अवस्था का कर्ता है वह जब प्रेरणार्थक वाक्य बनेगा तो केवल कर्म होगा। तो केवल कर्म होगा, यानी जब कर्म हो जाएगा तो उसमें द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। तो द्वितीय लग गई है। ये साधारण वाक्य है हमारा, अरिजंत अवस्था का वाक्य है हमारा। वाहा रथम वहंती, और वाहा ये हमारा कर्ता है साधारण अवस्था का, प्रथमा है। और इसमें जो है कह रहा है रथ को चला रहा है। अब रथ को हाँकने वाला जो मालिक है वह स्वयं है, स्वयं और रथ को चला रहा है। तो नियंत्र कर्तिक स्वहर निषेधा का नियम लग के इस वाहा का कर्म हो जाएगा। तो वाहा में जब कर्म होगा तो वाहन हो जाएगा। वाहन रथम और वहंती का ये जो है ऋच प्रत्यय जुड़ के प्रेरणार्थक क्रिया हमारी हो गई वाहयत। इसके पहले जो वह धातु था ये क्या कह रहा था निहोर्न सूत्र में कि अगर नी धातु आ जाए और वह धातु आ जाए तो वह धातु के जो साधारण अवस्था का करता है जब प्रेरणार्थक में बनाएंगे तो करण होगा, जैसे भृतेन भारम वाहयति। लेकिन नियंत्र कर्तिक स्वहर निषेधा कह रहा है यदि वह धातु का कर्ता स्वयं हाँकने वाला हो, स्वयं नियंता हो, तो वह जो प्रेरणार्थक में जब बनेगा तो कर्म ही होगा। तो इसलिए हमारा यहाँ वाक्य जो है वाहन रथम वाहयति बना। किस वार्तिक से? नियंत्र कर्तिकस्य वहर निषेधा से। इस नियंत्र कर्तिकस्य वहर निषेधा किस सूत्र पे वार्तिक दिया? तो निहोर्न सूत्र पे। निहोर्न सूत्र पे जब इन्होंने कहा कि नी और वह धातु का जो साधारण अवस्था का करता है प्रेरणार्थक में जब हम वाक्य बनाएंगे तो केवल करण ही होगा, कर्म नहीं होगा। तो उस पर भी एक वार्तिक इन्होंने लिखा वार्तिककार ने कि नहीं, अगर वह धातु का कर्ता स्वयं हाँकने वाला हो तब वहाँ करण नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। कर्म होने के कारण उसमें द्वितीय लग गई। इसीलिए वाहा रथम वहंती का जब प्रेरणार्थक वाक्य बना तो वहान रथम वाहयति हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो रथ को चलाने वाला मालिक है, स्वामी है, वह स्वयं है, तो स्वयं नियंता हो गया ना इस वाक्य में। इस वाक्य में वाहा रथम वहंती में जो नियंता है, मालिक है, रथ को हाँकने वाला है, वह स्वयं है, खुद है। इसीलिए नियंत्र कर्तिक स्वहर निषेधा से प्रेरणार्थक वाक्य ऋजंत वाक्य जो हमारा बना वह कर्म हो गया, तो वाहा का वहान हो गया। अब अगला सूत्र हमारा है, अगली वार्तिक का अध्ययन करते हैं। अगली वार्तिक अपवाद सूत्र, वार्तिक नहीं है, अपवाद सूत्र अगला है। अगला अपवाद है आदि खाद्योर्ना। दूसरे नंबर का जो सूत्र है क्या है? आदि खाद्योर्न। अपवाद सूत्र हमारा है आदि खाद्योर्न। अब आदि खाद्योर्न हमारा सूत्र क्या कह रहा है? आद और खाद धातुओं का जो कर्ता होता है, इसमें दो धातु हैं। कौन धातु है? आद धातु है। आद है और दूसरी खाद है। आद और खाद। आद और खाद ये दो धातुएं हैं। एक धातु आद है और दूसरी धातु खाद है। आद और खाद धातुओं का जो कर्ता है, आद और खाद धातुओं का कर्ता ऋजंत में क्या बन जाएगा? ऋजंत में करण ही होगा। अब ये भी सूत्र करण ही कर रहा है। जैसे निहोर्न सूत्र हमारा कह रहा था नी और वह धातु का कर्ता जो है प्रेरणार्थक में करण ही होता है, करण ही होगा। तो जैसे करण होने से भृतेन भारम नायत वाहयति बना, उसी तरह से
एक वार्तिक और इनको एक सूत्र मिला आदि खाद्योर्ना, कि अगर आद धातु आ जाए और खाद धातु आ जाए तो उसका भी कर्ता जो है ऋजंत में कर्ण ही होगा। इन्होंने मतलब कर्ण कारक कर्ण कर रहे हैं, लेकिन कई कई सूत्र दे दे के कर रहे हैं। तो ये सूत्र हमारा हो गया आदि खाद्योर्ना, कि अगर आद और खाद धातु आ जाए तो ऐसी धातुओं का जो कर्ता होगा प्रेरणार्थक में भी वह भी कर्ण ही होगा। तो जैसे इसके अंतर्गत उदाहरण है बटुहु अन्नम आति खादति, वाह, बटु अन्नम आति खादति वा। अब यह आति जो है कौन सी धातु है, ये आद धातु है। खादति में कौन सी धातु है, खाद धातु है। अब यहाँ आद और खाद ये दो धातुएं हैं, दोनों धातुएं इस वाक्य में आ गई। ये कैसा वाक्य है, ये अणिजंत अवस्था का वाक्य है। किस अवस्था का वाक्य है, अणिजंत, ये अणिजंत रूप है। अणिजंत रूप को ही साधारण रूप कहते हैं। अब ये अणिजंत रूप का वाक्य है कि बटुहु अन्नम आति खादति वा। जो बटु है, क्या है, बटु है, वह क्या खा रहा है, अन्न को खा रहा है। आदि, आदि का मतलब भी खाना होता है और खाद्य धातु का अर्थ भी खाना ही होता है। तो पटु जो है वह अन्न को क्या कर रहा है, खा रहा है। तो आद का मतलब खाना और खाद का मतलब, यानी दोनों धातुओं का अर्थ है कि ये बस धातुएं अलग अलग है, रूप अलग अलग तरीके से चलता है। तो ये अणिजंत अवस्था का वाक्य है। ये कह रहा अगर आद और खाद धातु आ जाए तो यह ऐसी धातुओं का जो कर्ता है, ये कर्ता बटु है, ऐसी धातुओं का जो कर्ता है जब ऋजंत में हम बनाएंगे वाक्य तो कह रहा है कर्ण ही होगा, यानी कर्ण ही होता है। तो बटु में ये कर्ता हमारा है, बटु हमारा कर्ता है, और ये किस में है, प्रथमा में है। ये किस में है, प्रथमा में है। अब हम जब ऋजंत वाक्य बनाएंगे तो ये कर्ता जो प्रथमा में है कर्ण होगा, यानी तृतीया में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तृतीया में बटुना। क्या हो गया, तृतीया में बटुना हो गया। अब बटुना किसको खा रहा है, अन्नम, अन्न को। आति खादति, अब इसको हम ऋच प्रत्यय जोड़ के ऋजंत में क्रिया बना देंगे, और ऋजंत में जब हमारी क्रिया हो जाएगी, आद धातु में ऋच जुड़ने के कारण आद धातु में मूल प्रत्यय जब जुड़ेगा तो आदयति हो गया, और खाद धातु में ऋच प्रत्यय जुड़ के खादयति हो गया। वाह, ये हमारा वाक्य हो गया, बटुना अन्नम आदयति खादयति वा। किस सूत्र से हुआ, आदि खाद्योर्ना। आदि खाद्योर्ना सूत्र हमारा कह रहा है यदि आद और खाद धातु आ जाए तो ऐसी धातुओं का जो प्रेरणार्थक वाक्य होगा उसका कर्ता में कर्ण होगा। क्या होगा, कर्ण होगा। ये भी अपवाद सूत्र है, ये अपवाद नंबर 2 है। अब तक हमने पढ़ा था सूत्र में कि प्रेरणार्थक वाक्य जब हम बना रहे हैं धातुओं का, तो उन धातुओं के साधारण अवस्था का जो कर्ता है वह प्रेरणार्थक में कर्म होता है। लेकिन कहीं कहीं कुछ वार्तिक सूत्र भी दिया कि कर्म भी होगा और कर्ण भी होगा। लेकिन अब इनको कुछ अपवाद स्वरूप धातुएं मिली तो उनको सूत्र में लिखा कि अगर नी धातु और वह धातु के साधारण अवस्था का जो कर्ता है वह जब ऋजंत में यानी प्रेरणार्थक में बनाएंगे तो कर्ण ही होगा। जैसे भृत्या भारम नयति वहति वा का भृत्येन भारम नायति वाहयति हो गया। और इसी निहोर्न पर एक वार्तिक दे दिया इन्होंने कि अगर वह धातु का कर्ता जो है स्वयं हाँकने वाला हो तो वहाँ कर्ण नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। तो जैसे वाहा रथम वहंती का वाहन रथम वाहयति हो गया। अब अपवाद दूसरा नंबर का जो अपवाद आदि खाद्योर्ना सूत्र हमारा है, आदि खाद्योर्ना सूत्र कह रहा है यदि आद और खाद धातुओं का कर्ता जो है अणिजंत अवस्था में प्रथमा होता है, लेकिन आद और खाद धातुओं के कर्ता को जब हम प्रेरणार्थक वाक्य बनाएंगे तो वह कर्ण ही होगा।
अब एक सूत्र ये भी आ गया आदि खाद्य और ना। जैसे निहोर्न सूत्र कह रहा था नी और वह धातु का कर्ता ऋजंत में क्या होता है, करण होता है, वैसे ही आद और खाद ये दो धातुओं का कर्ता भी ऋजंत में करण ही होगा। तो जैसे वाक्य हमारा क्या हुआ, अन्न जो है बटु अन्नम अति खादति वा को जब हम प्रेरणार्थक वाक्य बनाए तो वटु हमारा कर्ता प्रथमा में है और इस वटु को जब हम प्रेरणार्थक में ले जाएंगे तो ये आदि खाद्य और ना सूत्र से आद और खाद धातुओं का कर्ता बटु है, इसीलिए इस बटु का करण हो गया और तृतीया का एक वचन में बटुना हो गया। क्या हो गया, बटुना हो गया। अन्नम आति खादति में ऋच ऋजंत में जब हम क्रिया ले जाएंगे तो ऋच प्रत्यय जुड़ने के कारण आदेति खादेति प्रेरणार्थक में इस रूप ऐसे चलता आदेत खादेति वा। तो ये वाक्य हो गया, यानी आद और खाद धातुओं का कर्ता भी ऋजंत में करण ही होता है। ये वटुना में क्या है, करण है, ये करण है, यानी तृतीया विभक्ति। करण कारक में कौन सी विभक्ति लगती है, तृतीया। कर्ण है यानी तृतीय विभक्ति हो गई और क्रिया आदेति खादेति प्रेरणार्थक है। मूल धातु में ऋच प्रत्यय जुड़ के आदेति और खादेति बना। फिर अगला सूत्र हमारा है, अगला भी एक सूत्र और दिया है वार्तिक सूत्रों में, भच्छेर अहिंसा अर्थस्थ। अगला सूत्र हमारा है तीसरे नंबर का सूत्र है भच्छेर अहिंसा भच्छेर अहिंसा अर्थस्य ना, ये हमारा सूत्र है। अगला जो अपवाद सूत्र नंबर 3 है, ये सूत्र है भच्छेर अहिंसा अर्थस्य ना, यानी अहिंसा के अर्थस्य अर्थ में। अहिंसा अर्थ में क्या है, भच्छेर जो भच्छ धातु का कर्ता है वह भी क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक में कर्म ना होके करण ही होगा। ये भी अपवाद सूत्र है, निहोर्न और आदि खाद्य और ना। जैसे सूत्र वो करण कर रहे हैं वैसे भच्छेर अहिंसा अर्थस्य ना सूत्र भी कह रहा है कि जो है अहिंसा के अर्थ में, किस अर्थ में, अहिंसा के अर्थ में, अहिंसा अर्थ में, अहिंसा अर्थ में जो भच्छ धातु का कर्ता है, अहिंसा अर्थ में भच्छ धातु का जो कर्ता है वह जो ऋजंत में कर्ण ही होगा। अहिंसा अर्थ में यहाँ एक ही धातु आई है, भच्छ धातु। भच्छ धातु, भच्छ माने खाना, इसका भी अर्थ खाना ही होता है। भच्छ धातु का जो कर्ता क्या हो जाएगा, ऋजंत में करण ही होगा। ये भी करण ही कर रहा है कि अगर भच्छ धातु आ जाए और भच्छ धातु को जब हम ऋजंत अवस्था प्रेरणार्थक अवस्था में वाक्य बनाएंगे तो वहाँ केवल करण ही होगा। जैसे निहोर्न सूत्र और आदि खाद्य और ना सूत्र कर रहा था वैसे भच्छेर अहिंसा अर्थस्य ना सूत्र भी कर रहा है। जैसे अहिंसा के अर्थ में वाक्य हमारा है, अहिंसा का मतलब हिंसा ना करना। अहिंसा का मतलब क्या होता है, हिंसा ना करना। अहिंसा अर्थ में हमारा वाक्य जैसे दिया है, अहिंसा के अर्थ में भक्षयति अन्नम बटु, भक्षयति अन्नम बटु। भक्षयति क्रिया है, भक्षेत क्या है, इस भक्षेत में भच्छ धातु है, भक्षेत में भच्छ धातु। भच्छ धातु ये भच्छेद क्रिया है, परसमैपदी लट लकार का है। ये प्रेरणार्थक में इसका रूप भच्छ धातु का प्रेरणार्थक में ही रूप इसका चलता है। प्रेरणार्थक रूप जैसे चोर्यति चोर्यता चोर्यंति के चलते हैं वैसे भच्छेति भच्छता भच्छता भच्छयंति रूप चलता है, यानी इसके रूप भी प्रेरणार्थक में ही ऑलरेडी चलते हैं।
इसका प्रश्नपदी की तरह रूप नहीं चलता है। तो भक्षयति क्रिया है, अन्नम अन्न को कौन खा रहा है, अन्न को भक्षण कर रहा है, कौन खा रहा है, बटुः यानी सेवक जो है वो क्या कर रहा है, अन्न को खा रहा है। तो यहाँ भक्ष धातु है भक्षयति में। अब भक्ष धातु क्या है, क्रिया है। इस धातु की क्रिया का कर्ता कौन है, बटुः। बटुः हमारा क्या है, ये कर्ता है, बटुः कर्ता है और कर्ता में प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है। बटुः कर्ता हो गया और इस बटुः में प्रथमा का एक वचन है। ये किस अवस्था का वाक्य है, साधारण अवस्था। साधारण अवस्था का मतलब समझ गए होंगे। अब तक आप इतने सूत्रों का अध्ययन किया तो साधारण अवस्था, प्रेरणार्थक अवस्था समझ ही गए होंगे। साधारण अवस्था को अणिजंत अवस्था कहा जाता है, प्रेरणार्थक अवस्था को णिजंत कहा जाता है। तो साधारण अवस्था या साधारण रूप का ये वाक्य है और इस साधारण अवस्था का जो कर्ता बटुः है उसमें प्रथमा का एक वचन लगा है और ये भक्षेत क्या है, ये क्रिया है, भक्षेत क्रिया है। अन्न क्या है, ये कर्म है, अन्न हमारा कर्म है। अब कर्ता जो बटुः है अन्न को भक्षण कर रहा है, खा रहा है। अब यहाँ भक्ष धातु आ गई। अब इस भक्ष धातु का जो कर्ता है वह णिजंत वाक्य जब बनता है तो केवल करण ही होता है। तो जब हम केवल करण बनाएंगे प्रेरणार्थक में तो भक्ष धातु का भक्षेत जो क्रिया है भक्षेत ही होगा, क्योंकि इसमें ऋच प्रत्यय जुड़ा है। ये प्रेरणार्थक में धातु का मूल रूप ही ऐसे ही चलता है, तो भक्षेत ही हो जाएगा। और अन्नम वटुः, अब ये कर्ता है, अब इसी कर्ता में चेंज होगा। तो बटुः जो कर्ता प्रथमा में है, अब कह रहा है णिजंत में जब वह बनेगा तो करण ही होगा। अब करण कारक जब बनता है तो उसमें तृतीया लगती है तो बटुना हो जाएगा। भक्षेति अन्नम बटुना, ये अहिंसा के अर्थ में है। जो सेवक है अन्न का भक्षण कर रहा है, खा रहा है। अब सेवक जो है अन्न को खा रहा है तो यहाँ हिंसा नहीं है, यहाँ अहिंसा के अर्थ में। लेकिन अगर ये हिंसा के अर्थ में हो जाए, हिंसा के अर्थ में भक्ष धातु आए तो क्या होगा, हिंसा के अर्थ में क्या हो जाएगा, हिंसा अर्थ में। ये तो हमने पढ़ा अहिंसा के अर्थ में भक्ष धातु का जो कर्ता है वह णिजंत यानी प्रेरणार्थक वाक्य जब बना तो केवल कर्ण ही बना। जैसे बटुना, ये कर्ण में बना है ना, इसमें तृतीया विभक्ति लग गई, कर्ण कारक में तृतीया हो गई, बटुना तृतीया का एक वचन है। अब यहाँ लेकिन कह रहे अगर हिंसा अर्थ में वाक्य आ जाए तो हिंसा अर्थ में क्या होगा, तो हिंसा का अर्थ जब आ जाता है तो हिंसा अर्थ में जो कर्ता होता है प्रेरणार्थक वाक्य का वहाँ कर्ण नहीं होता है बल्कि वहाँ कर्म ही होता है। तो हिंसा के अर्थ में वाक्य अगर हम बनाएंगे तो जैसे वह हिंसा अर्थ में उदाहरण दिया है कि भक्षयति सस्यम भक्षयति सस्यम बलिवर्दाः, हिंसा अर्थ में है भक्षयति सस्यम बलिवर्दाः, ये हमारा हिंसा के अर्थ में वाक्य है। अब हम इस हिंसा को जो हिंसा के अर्थ में जो वाक्य है इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा हिंसा अर्थ में बलिवर्दाः का मतलब क्या होता है, जो बैल है वो क्या कर रहे हैं, भक्षेति भक्षण कर रहे हैं, सस्यम खेत को खा रहे हैं। खेत भी क्या होता है, फसल होती है, फसल को खाना यह हिंसा ही तो है। अरे किसान अपने फसल को उगाते हैं, सेवा करते हैं उसकी, और उसको आके जानवर कोई खा ले उस फसल को तो वो हिंसा ही कहलाएगी एक तरह से। तो जो बलिवर्दाः यानी जो बैल है, बलिवर्दाः बैल जो है सस्यम फसल को क्या कर रहे हैं, भक्षेति खा रहे हैं। अब ये हिंसा के अर्थ में वाक्य हमारा आ गया। अब कह रहे हैं हिंसा के अर्थ में जब भक्ष धातु का करता है बलिवर्दाः ये केवल कर्म होगा तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, जब हम हिंसा के अर्थ में प्रेरणार्थक बनाएंगे वाक्य
तब हमारा वाक्य हिंसा के अर्थ में हो जाएगा भक्षेति सस्यम बलि वरदान हो जाएगा। भक्षेति सस्यम बलि वरदान, यानी हिंसा के अर्थ में कर्म ही होगा। हिंसा के अर्थ में कर्ता में क्या हो जाएगा? कर्म ही होगा। हिंसा के अर्थ में कर्ता में कर्म ही होगा और अहिंसा के अर्थ में कर्ता में क्या होगा? अहिंसा अर्थ में कर्ता में करण होगा। करण होगा, जैसे वटुना यहाँ कर्ता है तो इसमें करण हो गया। और भक्षेति सस्यम बलि वरदाह में कर्ता ये जो बलि वरदाह है प्रथमा में है, बहुवचन है। बैल जो है खेती को खा जा रहे हैं, तो यहाँ हिंसा का अर्थ हो रहा है, हिंसा है एक तरह से। तो हिंसा अर्थ में जब भक्ष्य धातु का कर्ता आया तो वहाँ केवल कर्म होगा। और जब कर्म हो जाएगा साथियों तो हमारा वाक्य क्या बन जाएगा? बलि वरदान हो जाएगा। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति लग जाएगी कर्ता में। यहाँ बलि वरदाह कर्ता प्रथमा है और जब बलि वरदान होगा तो कर्म कारक द्वितीय का बहुवचन हो गया। यानी भक्षेर अहिंसा अर्थ से कह रहा है। अहिंसा के अर्थ में अगर भक्ष्य धातु का कर्ता प्रेरणार्थक वाक्य जब बनता है तो केवल करण होता है। जैसे भक्षेत अन्नम बटु का भक्षेत अन्नम बटुना हो गया। ये अहिंसा के अर्थ में, क्योंकि सेवक अन्न को खा रहा है, हिंसा नहीं कर रहा, जबरदस्ती किसी के घर में जाके चोरी करके छीन करके नहीं खा रहा, बल्कि वो अन्न खा रहा, भोजन खा रहा है। और यहाँ जो हिंसा के अर्थ में आया है भक्षेति सस्यम बलि वरदाह, जो बैल है वो हरी भरी खेत को क्या कर जा रहे हैं? खा रहे हैं। तो यहाँ हिंसा का अर्थ द्योतित हो रहा है। अरे हिंसा का अर्थ द्योतित हो रहा है कि नहीं? खेत किसी के जो बैल है किसी के खेती को खा जाए तो एक तरह से हिंसा ही है। अब ये हिंसा के अर्थ में वाक्य आया है, इसलिए जब हिंसा के अर्थ में भक्ष्य धातु आ जाएगी तो हिंसा के अर्थ में भक्ष्य धातु का जो कर्ता होगा वह ऋजंत वाक्य जब हम बनाएंगे तो केवल कर्म ही होगा। जैसे हमारा वाक्य है हिंसा के अर्थ में भक्षेति सस्यम बलि वरदाह का जब हमने प्रेरणार्थक वाक्य बनाया है तो हमारा ये बलि वरदाह जो कर्ता है प्रथमा का बहुवचन, यह जब हिंसा के अर्थ में कर्म ही होगा कर्ता में तो बलि वरदान हो गया। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का बहुवचन लग गया, भक्षेति सस्यम बलि वरदान। तो ये हमारा अपवाद सूत्र है। अब इसमें कुछ सूत्र अपवाद एक और दिया है, इन अपवादों का हमने अध्ययन कर लिया। बाकी सूत्र जो है हम फिर इसी क्रम में आगे अध्ययन करेंगे साथियों। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगे आप हमें जो है कमेंट करके ज़रूर बताया करिए साथियों, जिससे हम और अच्छा करने की कोशिश करें। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त कर रहे हैं, फिर हम आपसे अगली क्लास में मिलेंगे। नमो नमः साथियों, नमः संस्कृता।